नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पाठ है संवदिया और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। बच्चों, इसका शेष भाग जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और इसमें अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3, पृष्ठ संख्या 104 से 6 तक। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये उल्लेख है कि हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा, कभी नहीं आवेगी। महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित जो है वो ये है कि हरगोविंद का बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियों के बारे में सोचना। बच्चों, जो हरगोविंद है वो पिछले पैराग्राफ में मैंने बताया था कि जो देवर देवरानी थे उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। किसके साथ? बड़ी बहुरिया के साथ, जो हवेली की बड़ी बहुरिया थी। और जो वहाँ पर हरगोविंद था तो वह उनके देवर देवरानियों के बारे में इस पैराग्राफ में सोचने लगा कि कितना बुरा व्यवहार इन भाइयों ने, इन देवर देवरानियों ने मिलकर के इस बड़ी बहुरिया के साथ किया है। आगे इसमें है, भाइयों द्वारा शहर से आम के मौसम में आकर के आम को तोड़कर बोरियों में भरकर ले जाने का उद्देश्य। बच्चों, जो गांव में रह गई थी वो तो जो है वो बड़ी बहुरिया जो थी वह गांव में ही रह गई थी, लेकिन जो शहर चले गए थे उनके भाई, अन्य जो तीनों भाई थे वो शहर चले गए थे। लेकिन जैसे ही सीजन, आम का सीजन आता था, चूंकि हवेली थी तो आम के बाग बगीचे भी थे, खेत खलिहान था ही, खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी। तो वो क्या करते थे कि यहाँ आकर के, अब इनका बड़ी बहुरिया का तो कोई रह नहीं गया था, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, सिर्फ हवेली की देख रेख के लिए जैसे वह यही रह गई थी। और जाती भी तो कहाँ बच्चों, कहाँ जाती वो। तो इसलिए इसमें ये उल्लेख है इस पैराग्राफ में कि वह लोग, वो तीनों भाई जो थे, वह सीजन में, जैसे आम का सीजन हुआ तो आते, कच्चा पक्का आम जो है वो बोरियों में भरते और लाद करके ले जाते। ऐसे ही जो खेत खलिहान थे उसको उन्होंने मजदूरों को दे रखा था, उससे जो अनाज आदि उपजता उसके भी हिस्से करके ले जाते, लेकिन बड़ी बहुरिया को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करते थे। और उनके पास, चूंकि देखिए खेती करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो उनके पास तो कोई साधन था ही नहीं, वो कैसे काम को करें। तो इसलिए उनका जीवन जो है वहाँ पे जीना अत्यंत मुश्किल हो गया था, दुभर हो गया था। यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी उनके पास कोई साधन और पैसा नहीं रह गया था। इसलिए वो क्या करती थी, साग और बथुआ खा करके अपना जीवन यापन करती थी। बहुरिया द्वारा 5 का नोट निकाल करके हरगोविंद को दिया जाना, उसमें जो है आप देखेंगे कि जब उन्होंने संदेशा भेजा तो अब भाई जाने के लिए तो राह खर्च देना पड़ेगा। तो राह खर्च के लिए जो बड़ी बहुरिया थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आंचल के खूंट से 5 रुपए का नोट निकाल करके हरगोविंद को देना चाहा कि भाई मेरे मायके जा रहे हो, मेरा संदेश दे करके, तो ये राह में जो पैसे खर्च होंगे उसके लिए मैं राह खर्च दे रही हूँ। लेकिन हरगोविंद ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने यह कहा कि नहीं, मैं इसकी व्यवस्था स्वयं ही कर लूंगा। और इस तरह से बच्चों हरगोविंद ने पैसे जो है वो बड़ी बहुरिया से नहीं दिए। हरगोविंद पैसे लेने से इनकार करना और यह कहना कि वह स्वयं ही राह खर्च की व्यवस्था कर लेगा। तो इस तरह से उसने खुद जो है उसके पैसे की व्यवस्था कर ली और उनसे उसने नहीं ली। अब बच्चों यहाँ पर जो है वो संवदिया, इसी पैराग्राफ के आगे जो है वहाँ पे ये बताया गया है, चूंकि पाठ का नाम ही संवदिया है तो ये बताया गया कि संवदिया मतलब क्या। संवदिया मतलब संदेश वाहक, ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे के संदेश को ले करके, वो संदेश किसी भी तरह का हो सकता है बच्चों, गुप्त संदेश हो सकता है, शोक संदेश हो सकता है। पहले के जमाने में लोग अपना समाचार ऐसे ही भेजते थे, तो गाड़ी आदि का खर्च दे देते थे, रास्ते का खर्च दे देते थे और वह एक जगह से दूसरी जगह काफी दूर तक वो जाता था संदेश लेकर के। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के आप देखते हैं ना कि कोई संदेश, चाहे वो शादी विवाह का, शोक का या युद्ध का, तो दूत जाता था। तो उसी तरह से जो है संवदिया की भी भूमिका थी। तो वो जो है संवदिया का अर्थ यही होता है, संदेश वाहक, यानी कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला। यहाँ पे जो संवदिया है वो हरगोविंद है। हरगोविंद क्या करता है, वह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। बड़ी बहुरिया के द्वारा दिए गए संदेश को भी उनके मायके बीहपुर पहुंचाने के लिए वह तैयार हो जाता है। संदेश वाहक के प्रति लोगों का नजरिया। बच्चों, जो संदेश वाहक हरगोविंद है तो
हरगोविंद के बारे में लोग सोचते हैं कि संवदिया के पास कोई और काम है नहीं, वो निठल्ला है, कामचोर है, इसलिए लोगों के बातों को यहाँ से वहाँ तक क्या करता है, वह पहुँचाता है। तो उसके बारे में बहुत अच्छी लोगों की धारणा नहीं थी। और जो गांव वाले थे उसको यह समझते थे कि यह क्या है, यह निठल्ला है, कामचोर है और पेटू है। तो जो हरगोविंद था उसके बारे में गांव के लोगों की यही धारणा थी, जबकि ऐसा नहीं था। यह जो संवदिया है बच्चों, यह बहुत ही भावुक व्यक्ति है। इसीलिए आप देखेंगे कि अपना खर्च लगा करके वह बड़ी बहुरिया के मायके गया, उसने कोई भी पैसे बड़ी बहुरिया से नहीं लिए। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह जो है वो चुभता था। जो हरगोविंद से जो बड़ी बहुरिया ने यह संदेश दिया था कि मेरी माता से कहना कि मुझे बुला लेंगी, मैं भाई और भाभी की नौकरी करूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी, उनके बच्चों की जूठन खा करके मैं जीवित रह लूंगी, लेकिन अगर मुझे यहाँ से नहीं बुलाएंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं पोखर में डूब जाऊंगी। और यह कहते हुए वह रोने लगी थी। तो ये बातें जो हैं, हरगोविंद जब वो जा रहा था रास्ते में, तो बड़ी बहुरिया के द्वारा कहे गए ये जो शब्द थे वह उसके दिमाग में हमेशा कौंध रहे थे। वो सोच रहा था कि कितनी वह दुखी थी और किस तरह से वह इतना दुखी होकर के इस तरह का संदेश अपने मायके वह भेज रही है। तो वो बहुत परेशान था इस संदेश को ले जाते समय। कटिहार जंक्शन पहुंचकर गाड़ी बदलना। बच्चों, जो बड़ी बहुरिया थी उनका जो मायका था वो भीमपुर था। तो भीमपुर जाने के लिए जलालगढ़ से कटिहार जाना था, कटिहार से फिर उतर करके भीमपुर के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी होती थी। तो वो इसमें उल्लेख है यही कि वह कटिहार पहुंचा और कटिहार से फिर आगे जाने के लिए उसने गाड़ी चेंज कर ली। भीमपुर स्टेशन पर पहुंचने के बाद हरगोविंद का मन दुखी होना। बच्चों, जब वो स्टेशन पर उतरा भीमपुर, तो वो सोचने लगा कि मैं जो संवाद लेकर के, जो संदेश लेकर के आया हूँ, वो मैं कैसे जा करके गांव में कहूँगा। यह उथल पुथल उसके मन में होने लगी और वो अत्यंत दुखी हो गया। उसका यह सोचना कि इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया वापस लौट आएंगी। तो बच्चों, ये उसके मन में ये आ रहा था। जब वो वहाँ गया स्टेशन, तो वहाँ से गांव में अंदर जाना था, अंदर फिर बहुरिया के घर पे ही जाना था। वो आकर के वहाँ सोचने लगा कि इसी रास्ते, इसी पगडंडी से जो बड़ी बहुरिया हैं हवेली की, वह वापस चली जाएंगी। यह सोच करके उसका मन जो था वो क्या था, अत्यंत दुखी होने लगा। वह सोचने लगा कि वह जो है अगर चली आएंगी तो एक तरह से गांव की लक्ष्मी है, वह गांव की रौनक ही खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और गांव की जो इज्जत है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो किस तरह से हवेली की मालकिन थी, यह हवेली की ये बड़ी बहू है और इनकी स्थिति इस तरह से है। हरगोविंद बच्चों, अब यहाँ पे पैराग्राफ आधारित जो है वो लघु प्रश्न है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया से 5 रुपए का नोट लेने से इनकार क्यों कर दिया? बच्चों, आप सभी को पता है कि उनकी स्थिति खुद ही इतनी खराब थी कि वह 1 रुपए भी जो है वो खर्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस समय हरगोविंद उनके यहाँ गया था तो उस समय मोदियाइन जो है अपने उधार के पैसे मांगने के लिए ही गई थी और बड़ा बुरा भला उनको कह रही थी कि खाते समय तो बड़ा मीठा लगता है, लेकिन जब देना होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज से, वातावरण को सूंघ करके ही संवाद की क्या स्थिति होगी, लोग क्या संवाद देंगे, यह भांप लेने का गुण उसमें या शक्ति उस हरगोविंद संवदिया में थी। तो इसलिए उसने उनसे पैसे नहीं लिए। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से क्या कहा? बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से अपनी माता के लिए वही संदेश दिया कि मुझे बुला लें। संवदिया किसे कहते हैं, उसके बारे में गांव वालों की क्या राय है? बच्चों, मैंने बता दिया। संवदिया अर्थात संदेशवाहक जिसे कहते हैं। और गांव वाले जो थे, गांव वालों की सोच संवदिया के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। लोग उसे यह समझते हैं कि यह काम चोर है, निठल्ला है, पेट्टू है, जो इसको खिला दिया, यहाँ से वहाँ जाता है। तो चूंकि संवदिया जब जहाँ संवाद लेकर के जाता है वहाँ पर उसकी बड़ी खातिरदारी होती है। उसको समझ लीजिए कि जैसे घर का कोई व्यक्ति आया हो, वैसे उसकी मेहमान नवाजी होती है, उसका अच्छे से लोग ख्याल रखते हैं, उसके भोजन पानी आराम की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो लोग ये सोचते थे कि इसको काम तो करना चाहता नहीं है,
इसलिए लोगों के संवाद यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। बड़ी बहुरिया का मायके कहाँ था? बड़ी बहुरिया का मायके जो है वो बिहपुर में था। बिहपुर पहुंचकर हरगोविंद का मन क्यों भर आया? बिहपुर पहुंचकर बच्चों हरगोविंद का मन इसलिए जो है वो भर आया क्योंकि वो ये सोचने लगा कि बड़ी बहुरिया जो है वो किस तरह से उन्होंने मेरे संदेश को जो है वो दिया है और मैं कैसे उस संदेश को जो मेरे द्वारा दिया है उन्होंने भिजवाया है यहाँ पे, मैं कैसे उस संदेश को दूं। और दूसरे जब रात्रि में भोजन उसके सामने आया खाने के लिए तो उसका मन जो है वो भर आया। क्यों? क्योंकि वो गया था, मैंने पहले बताया कि संवदिया की बड़ी आवभगत होती थी, बड़ी खातिरदारी होती थी, तो उसको वही बातें याद आने लगी कि बड़ी बहुरिया ने ये कहा था कि साग बथुआ खा करके मैं कब तक जीऊंगी। तो वो बात जब उसको याद आई तो उसका मन जो है वो भर आया। तो इस तरह से बच्चों यह आपका पैराग्राफ था और इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न थे। बच्चों जब ये हम लघु प्रश्न याद कर लेते हैं तब हमें पाठ अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनके उत्तर लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।